So, I am Irshad Ahmed Shah, Assistant Professor in Sant Baba Bagh University, SBBSU University, Jalandhar. We have started a series of lectures which we started some basic concepts of chemistry, Irshad chemistry, and we have mentioned that law of chemical combination. There are so many laws, as we have already discussed the law of conservation of mass. Okay, matter can neither be created nor destroyed. We have already discussed it. So our next topic is, without wasting the time, our next topic is law of constant. The second law for chemical combination means so many laws are given on the chemical combination. Though our topic is law of constant. Law of constant को हम बोलते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन भी. आप इसको क्यों डेफिनेट प्रपोर्शन बोलते हैं मैं आगे बता दूंगा आपको. एक चीज आप याद रखिए, आप पहला एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक शॉर्ट नोट आ जाएगा आपके सामने जिसमें आपको सारा कुछ आइडिया आ जाएगा. एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो गया. ओके, सो डेफिनेट प्रपोर्शनल किस चीज को हम बोलते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट किस चीज को हम बोलते हैं. ये पहला एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट. ये फ्रेंच केमिस्ट था. He was a French chemist. He told us what is happening with the law of constant, what is happening with the definite proportional. When two substances mix, when two substances are in the chemical combination, what is happening? What happens with the proportional or their elements in masses? He described this. Joseph Frost, he was a scientist. According to this law, he gave the law of constant. He gave the law of definite proportional. आप definite proportional बोलो, आप law of constant बोलो, कोई इशू नहीं. According to this law, states that the chemical compounds, it states that the chemical compounds are always containing exactly the same proportional of elements by mass. Exactly the same proportional by mass. Clear? सो क्या होता है, इसने बोला कि जब भी आप केमिकल कंपाउंड को देखोगे, यहां पे जब वो मिलेंगे कंपाउंड बनेगा, लेकिन जो चीज मिलेगा उसका जो प्रपोर्शनल होगा एलिमेंट्स का वो इक्वल होगा. मीन्स एलिमेंट बाय मास जो है प्रपोर्शनल वो सेम होता है. अब आपको ये आइडिया इस तरीके से आ सकता है. इसने क्या काम किया, इसने दो सैंपल्स लिए, क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको हम बोलते हैं CuCO3. इसने CuCO3 लाया. एक था नेचुरल, जो नेचुरल में पाया जाता है, एज यू नो व्हाट इज नेचुरल, एंड वन इज सिंथेटिक जो हम बनाएंगे. अब इसमें क्या देखा, इसने परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी निकली वहां पे, वो निकली 9.74. इन नेचुरल इट इज 9.74, बट इन सिंथेटिक जो हमने लैब में बनाया, जो हम लैब में बनाएंगे, वहां का परसेंटेज ऑफ कार्बन जो निकलता है वो निकलता है 9.74. सो देयर इज नो डिफरेंस इन नेचुरल एंड सिंथेटिक. क्लियर? There is no difference in percentage of carbon in natural and synthetic. अब बना क्या है, ये लॉ क्या बोल रहा है, CuCO3 मीन्स तीन चीजें मिली हैं. एक मिला है कॉपर, एक मिला है कार्बन, एक मिला है ऑक्सीजन. अब कितना, ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल्स ऑफ एलिमेंट्स बाय मास जो मैंने बोला था. इसमें क्या है, एक है कॉपर, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन. अब हमें देखना है, अगर नेचुरल भी एग्जिस्ट कर रहा है ये कंपाउंड, इसने देखा इसी चीज पे, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे ही इसने ये ला दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट.
इसने देखा कि नेचुरल प्रोसेस जो होती है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो 9.74 होता है। इसी नेचुरल कंपाउंड, इसी क्यूप्रिक कार्बोनेट के CuCO3 में परसेंटेज ऑफ कॉपर भी देखना है, क्योंकि कार्बन है, कॉपर है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कॉपर कितना है 51.34% and oxygen is 38.91%, but it is all in natural क्यूप्रिक कार्बोनेट। अगर हम सिंथेटिक की बात करेंगे तो यहां पे भी क्या हमें मिला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज सेम इन सिस्टमैटिक एज वेल एज इन नेचुरल। परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.34, यहां पे भी 51.34 नेचुरल में। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91, यहां पे भी हमें मिला 38.91। ओके, सो इट इज ऑन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉस्ट ने काम किया था इसने सही बोला कि केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ऑलवेज कंटेन्स द एग्जैक्ट द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। वो किससे हमें प्रूव होता है, वो होता है हमें फ्रॉस्ट वर्क जो किया, उसने दो सैंपल्स पे काम किया, एक नेचुरल था एक सिंथेटिक था। इससे हमें पता चला कि सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। क्लियर? अब यहां पे क्या हमें प्रूव हो रहा है, यहां पे हमें प्रूव हो रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स a chemical compound contains the elements in a fixed ratio by mass। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे केमिकल कंपाउंड जो भी बनेगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। वो याद रखना, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। यहां पे हमें CuCO3 था, अब जो यहां पे फिक्स है ना, ये जो एलिमेंट जो बना है, केमिकल कंपाउंड जो बना है, वहां पे कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो उनका जो रेशियो होगा बाय मास विल बी सेम इन एनी प्रोसेस, चाहे आप नेचुरली बनाओ चाहे आप सिंथेटिक बनाओ। ये इसने प्रूव किया। अगर हम दूसरे में देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, H2O को हम जब देखते हैं प्योर फॉर्म में, चाहे हम सी में लेंगे, उसको रिवर्स में लेंगे, लैक्स में लेंगे, बहुत सारे सोर्सेज है, एक्स्ट्रा जितने भी सोर्सेज है जहां से हम वाटर ले सकते हैं जो प्योर फॉर्म में होगा, वहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। You know H2O is water, so वहां पे दो ही चीजें हैं। फिर कितने हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे। अगर हम फिक्स कंपाउंड से है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब ये कंबाइन होते हैं H2O plus O gives H2O, this gives water। जब ये वाटर बनता है, जब ये प्योर फॉर्म में होता है, किसी भी अगर हम रिवर में लेंगे, हम सी में लेंगे, हम किसी भी चीज में लेंगे, वहां पे जो रेशियो होगा बाय मास जो होगा, रेशियो होगा हमेशा 1:8 बाय मास। 1 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन बाय मास। इट विल बी फिक्स्ड व्हेरेवर इज दिस कंपाउंड। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शनल, जहां पे एलिमेंट्स बाय मास, जहां पे फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा, जहां पे फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा, वहां आप देखोगे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई भी चीज बर्न कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी फॉसिल फ्यूल हो, कुछ भी चीज आप बर्न कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल हो, फूड हो, वुड हो, जो भी है, जब जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, वहां पे दो चीजें हो सकती है। एक ही चीज होगा, अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पे भी फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। अब फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 रेशियो में होगा, 3:8 रेशियो में होगा। क्या होगा, चाहे आप वुड बर्न करो, चाहे आप फॉसिल फ्यूल बर्न करो, व्हाटएवर यू विल बर्न, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड,
there will be the fixed ratio by mass of the compounds which are of the elements. जिस कंपाउंड में जिन एलिमेंट से जो ये बना है वहां पे फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? इसका जो फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास, जो होता है फिक्स्ड रेशियो बाय मास, क्या मास? फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या? द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आर फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो एलिमेंट्स जिससे ये कंपाउंड बनता है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा CO2 इसमें 3:8 होता है। अब दिस क्लियर? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट क्लियर हुआ? एक ही टर्म याद रखना है आपको, जो एलिमेंट्स बनेंगे, जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एलिमेंट्स से बनेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। जहां पे आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये किसने बोला था? जोसेफ फ्रॉस्ट ने। ये नेचुरल और सिंथेटिक। अब हम देख रहे हैं अब वाटर में भी हमारा जो मास रेशियो है वो है 1:8। अगर आप यहाँ पे भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 मास रेशियो। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दी गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दी गई है कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर्स बाय 2 मेथड्स। ये इसको भी 2 चीजों से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है? केस फर्स्ट 1.75 ग्राम्स ऑफ मेटल गिव बाय 2.19 ऑफ ऑक्साइड, एंड सेकंड जो केस है यहां पे मेटल जो यूज कॉपर किया गया है वो 1.4 एंड गिव्स 1.43 ऑफ ऑक्साइड। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे तो वाला केस फर्स्ट, तो हमारा मास ऑफ कॉपर क्या है? मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.75 ग्राम्स, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या है? 2.19। तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड, निकालेंगे ना डेफिनेटली, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड। तो वो किसके बराबर? कल भी मैंने बोला था मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, वही परसेंटेज निकलेगा। कॉपर कितना है, Cu कितना है कॉपर ऑक्साइड में, तो हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें देखना है, तो वो कितना होगा? मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.75 डिवाइडेड बाय 2.19 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आता है हमारा, ये आता है 79.9%। इनके सेकंड में भी कर लेंगे। अब परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड मींस यहां पे कितना रेशियो है? 1.43 मास ऑफ कॉपर, यहां पे मास ऑफ कॉपर है 1.43 डिवाइडेड बाय, तो ऑक्साइड 1.14, सॉरी 1.14 इज द मास ऑफ कॉपर, ये, एंड मास ऑफ ऑक्साइड से कितना परसेंटेज ऑफ कॉपर इसमें भी निकालेंगे, तो 1.43 मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये है कॉपर का, इंटू 100। जब हम इसकी भी परसेंटेज निकालेंगे बनता है 79.7%, एटलीस्ट सेम, इट इज नॉट अ बिग डील। सो अगर आप देखोगे दोनों कॉपर ऑक्साइड में है, यहां पे भी कॉपर ऑक्साइड है, यहां दोनों केसेस में, लेकिन परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्साइड सेम निकल रहा है। अगर हम इन केस फर्स्ट अगर हम करेंगे केस फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को निकालेंगे, वो 100 माइनस 79.9%, 79.9 इज इक्वल टू 20.1%। अगर केस सेकंड में भी करेंगे, सेकंड में भी
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे भी क्या करेंगे 100 माइनस 79.9%, वो कितना निकले 20.3%, क्योंकि यहाँ पे 7 था, दिस इज 7, दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड, केस फर्स्ट, केस सेकंड, यहाँ पे भी हमें निकला ये 79.7%। अगर हम केस दोनों केसों में ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्योंकि 100% है, 100% में फर्स्ट केस में हमें परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना निकला 79%, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना निकला 79.7%। तो इन केस को हम ऑक्सीजन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, उन केस में हम कॉपर की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मीन्स कि जो प्रोपोर्शनल है इररेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल क्या है, क्या किस में बना है, मीन्स का कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हुआ, वुड बर्न भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, फूड हुआ, प्लास्टिक बर्न हुआ, व्हाटएवर, हाउएवर द कार्बन डाइऑक्साइड द मास रेशियो रिमेन्स सेम। यहाँ पे मास रेशियो रिमेन्स सेम, इवन दो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड दूसरे केस में भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल मीन्स कि यहाँ पे अलग वैल्यू था, यहाँ पे अलग वैल्यू था, लेकिन कॉपर का वैल्यू हमें सेम निकला इन बोथ द केसेस। ऑक्सीजन का भी वैल्यू हमें सेम निकला। दिस इज द कांस्टेंट एग्जिस्ट्स, दिस इज द होल फिनोमेना बाय व्हिच आई होप that you have understood this topic. If there is some numerical more, we will give another series for only for the numericals. You don't worry about these things. If you don't understand this numerical portion, if you have to comment me in the YouTube channel, I will get the next series for this for numericals. Okay, it is the brief idea about the law of constant. Okay, thank you. Bye bye. Okay, so that is about law of constant. Tomorrow will be the next topic on some basic concepts of chemistry.